महादेव ने एक और रास्ता दे दिया कि अगर गुरु भाई बहन ना मिले तो हम लोग चैनल के माध्यम से भी बोलते रहते हैं। और विशेष आयोजन 26 जनवरी का सबके अंदर समानता देखना चाहते हैं, सबके अंदर प्रेम देखना चाहते हैं, सबके अंदर उतना ही उत्तरदायित्व देखना चाहते हैं जितना साहब के अंदर उत्तरदायित्व था कि अपने शिव को पाने के उपरांत उन्होंने जन जन में संकल्पित करने का संकल्प लिया कि शिव तो मेरा है और शिव तो सबका है। और इसी बात से हम लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, क्योंकि साहब का संकल्प यही था कि हम जब शिव से जुड़ेंगे और जब लोगों से बताएंगे तो लोगों के अंदर समानता नजर आएगी, लोगों के अंदर प्रेम नजर आएगा। साहब ने 3 नियम दिया, तो 3 नियम को मैंने यहां तक बस इतना ही समझा है कि 3 नियम करने से आपको या मुझको या सभी गुरु भाई बहनों को समान रहने का अधिकार, समान बोलने का अधिकार, समान व्यक्तिगत अधिकार, समाज में हर प्रतिष्ठा को हम लोग समानता से देखें, हर गुरु भाई बहन को समान नजर से देखने का अधिकार सिर्फ 3 नियम देता है। इससे अलावा साहब ने और कुछ नहीं कहा। और आज के परिवेश में आप सभी गुरु भाई बहन जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आज हमारी आपसी जो सामंजस्य होना चाहिए हम लोगों के बीच में, वो है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? सब आपस में परस्पर प्रेम करते हैं क्या? जोर से बोलिए, करते हैं क्या? आज कोई भी व्यक्ति किसी बात को कह देता है कि ये बात इस तरह से होना चाहिए, तो उस बात को खंडित करने के लिए 2 लोग खड़े हो जाते हैं। आज एनसीआर क्षेत्र में काफी शिव शिष्यों की तादाद है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि हर क्षेत्र बटा हुआ है, हर क्षेत्र बटा हुआ है। हर क्षेत्र में 2-4 गुरु भाई बहन खुद को श्रेष्ठ मानने में लगे हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं, लेकिन मैंने यही समझा है कि मेरे लिए सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं, क्योंकि साहब ने भी ये कहा कि शिव तू मेरा है और मेरे से जुड़ने वाला हर गुरु भाई बहन साहब श्री हरिंद्रानंद है। साहब चाहते तो कह सकते थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन साहब यदि हमारे आदर्श हैं, साहब हमारे यदि मार्गदर्शक हैं, तो साहब ने यही कहा कि तुम सबके अंदर समानता देखो। और उस समानता को बनाए रखने के लिए हम लोग इस जनमानस में जहां तक भी हम पहुंच पाते हैं सबसे कहते हैं कि शिव मेरा है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और इस नियम को समझने के लिए आपको करना जरूरी है। 3 नियम बहुत ही आसान बताए उन्होंने। दया की याचना करना, आप दया मांगते हैं कि महादेव मुझ पर दया कर दीजिए, 11 बार मांगिए, 21 बार मांगिए, जितना मर्जी उतनी बार मांगिए। और दूसरा नियम, लोगों के अंदर समानता डालने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों से जुड़ जाइए, लोगों से कहिए कि शिव मेरा गुरु है, तभी आपका सामंजस्य दूसरे व्यक्ति से बनेगा, दूसरे भाई बहन से बनेगा। आज मैंने ये समझा है, ये परखा है, ये जानना है मैंने कि शिव को गुरु बनाने के बाद मैं जिस परिवार से मिलता हूँ, जिस घर से मिलता हूँ, वो मेरा भाई, वो मेरा बहन की तरह इज्जत करता है, वो इतनी मान मर्यादा, इतनी प्रतिष्ठा देते हैं। तो इसका अधिकार सिर्फ गुरु ने दिलवाया है और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिलवाया है, सिर्फ दूसरे के नियम के माध्यम से। तीसरा नियम, हम प्रणाम पहले भी करते थे, प्रणाम अब भी करते हैं, लेकिन एक नियम के अनुसार हम प्रणाम करने लगे तो हमारे अंदर और भी विनम्रता आने लगी। और जिस गुरु भाई के अंदर विनम्रता आती है वो शिव से सदा जुड़ने लगता है। बहुत से गुरु भाई बहन बोलते हैं कि उनकी चर्चा में बहुत ताकत है, उनके भजन में बहुत ताकत है। तो ये ताकत देता कौन है? हर गुरु भाई बहन चर्चा करता है, हर गुरु भाई बहन भजन गाता है, लेकिन कुछ गुरु भाई बहनों के अंदर भजन में और चर्चा में ताकत क्यों आती है? क्योंकि वो शिव की चर्चा सबसे पहले खुद से करता है। और मैं लिख के देता हूं इस मंच के माध्यम से, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो व्यक्ति खुद से शिव की बातें करने लगेगा, जो व्यक्ति खुद से शिव की बातें करने लगेगा, उसकी चर्चा में ताकत आ जाएगी, उसकी वाणी में पावर आ जाएगा। जो व्यक्ति कह देगा वो अटल सत्य हो जाएगा। साहब ने
पहले जनमानस से नहीं कहा कि शिव मेरा गुरु है, जनमानस से बताने से पहले साहब ने अपने जीवन का जो भी क्षण वो शिव के लिए जिया, तो खुद से चर्चा करके जिया कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूंगा, मैं कैसे जानूंगा, सबसे पहले मुझे तो इस बात का एहसास करा दो। और बहुत लंबा विषय है, इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। और 26 जनवरी का मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ कि आप सब इस चर्चा स्थल पे आए और हमारी बातों को आप लोग मान सम्मान देते हैं। ये गुरु महादेव की दया है और मैं सबके लिए दया मानता हूँ कि महादेव सबकी वाणी में वो ताकत हो, तभी साहब का संकल्प सफल हो पाएगा। मेरी एक वाणी में या इन कंचन गुरु भाई हैं या जो भी गुरु भाई बहने अच्छा बोलते हैं, इन लोगों से ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। तो महादेव जितने भी शिव शिष्य परिवार के गुरु भाई बहन हैं, सबके अंदर वो आप पावर दीजिए कि जो लोगों से कह दे कि शिव मेरा है, शिव तुम्हारा भी हो, तो लोग समर्पण हो जाए। आइए एक छोटा सा भजन सुनाते हैं, उसके बाद से मैं आप लोगों से ये निरंतर कहता हूँ अपनी अनुभूति के माध्यम से कि सबसे प्रथम आप खुद से चर्चा प्रारंभ कीजिए, आपकी वाणी में जरूर ताकत है।